हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील राजपूत आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं का मैथ, जो कि एपी बोर्ड का है। और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इन्हीं को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, इन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। बस इन्हीं से आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं मैथ में। तो चलिए देखते हैं, अध्याय 3 को देखेंगे। कक्षा 10वीं गणित है, यानी 2023-24 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अध्याय 3 के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला है क्वेश्चन अपना, अनुपातों a/2, b/b2 और c/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, हमको ये बताना है कि ये 3 सवाल दिए गए हैं। 3 सवालों को हमें हल करने के बाद में ये बताना है कि किस सवाल पर जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है और कब समांतर हैं और समपाती। यानी प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती, इन 3 सवालों में से कौन सी सवाल में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और कब समांतर होती है और कब समपाती होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन तीनों सवालों के माध्यम से अपने को बताना है। क्या बताना है? क्या? एक तो प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती। तो चलिए पहले क्वेश्चन के हिसाब से अपन करते हैं, वो देखते हैं पहले में क्या है, समपाती है, प्रतिच्छेद है या समांतर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में अपन सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। सबसे अच्छा मेथड ये है सवाल को हल करने का। यानी एक बार हल लिखिए, हल लिखने के बाद में सवाल को दोबारा से उतारिए। 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0। फिर 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे लिखना है, थोड़ा ध्यान देना, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्या लिखा? व्यापक समीकरण a1x b1y ये 1 c1 बराबर 0 और a2x प्लस, बस कुछ नहीं करना है हमें, अब लिख देते हैं पूरे, b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या लिखा? देखिए तो व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, बस समीकरण में इधर देखो a1x था, b1y था, c1 बराबर 0 था, बस सेम टू सेम इधर कर दिया। a2 1 की जगह इधर 2 कर दिया, बस x का x, b1y था इधर b2y कर दिया, इधर c1 बराबर 0 था तो इधर c2 कर दिया। यानी 1 1 की जगह हमने 2 2 कर दिया, बाद बाकी वही रखा, से तुलना करने पर। अब अपन रखेंगे इसमें मान, यानी a1 यानी जो 1 वाला अपना पोर्शन रहेगा वो ऊपर वाला रहेगा समीकरण, और जो 2 वाला रहेगा वो नीचे वाला पोर्शन रहेगा इसका। तो a1 में अपन रखेंगे 5, फिर b1 में रखेंगे 4 माइनस का 4, और c1 में रखेंगे कितना है 8। यानी इसमें -4 था तो -4 लिखा, c1 में 8 था तो हमने 8 लिखा। a1 में 5 यानी x y इसमें लिखा ना a1x, तो 1 का मान वही लेंगे जो x के साथ में, x के साथ क्या है 5, तो a1 बराबर हमने 5 लिया। अब इसमें b1, तो b का मान वही लेंगे जो y के साथ में, देखो b1y, तो y के साथ में क्या है 4, तो b1 बराबर हमने ले लिया -4, और c1 ले लिया हमने +8, यानी इसमें प्लस था तो +8 ले लीजिए। अब आता 1 का हो गया पूरा, 1 a1 b1 c1। अब आता है a2 बराबर, अब नीचे समीकरण 7, फिर b2, तो b2 में हो जाएगा आपका 6, c2, तो c2 में हो जाएगा आपका ये -9। ठीक,
क्या क्या हुआ, a1 बराबर हुआ 5, b1 बराबर हुआ -4 और c1 बराबर हुआ 8। ऐसा ही हमने a2 में कर दिया समीकरण नीचे वाले से। a2 बराबर में हमने क्या किया 7, b2 बराबर क्या कर दिया हमने 6 और c2 बराबर हमने कर दिया -9, तो -9। अब इससे आगे अपने को क्या करना है, देखिए इधर मेरे पास जगह का थोड़ा अभाव है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अपने रफ कॉपी में जैसे आप करते हो तो आप इसके नीचे कर लीजिए, मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव है, देखिए तो a1 यानी a1 बटा a2, ठीक, a1 बटा a2, देखो a1 बटा a2, तो a1 बराबर कितना है 5 बटा, तो a2 बराबर कितना है 7, तो हमने 7 लिख दिया। ऐसा ही हमने करना है b1 बटा b2, b1 बटा b2, तो b बराबर क्या है 4 -4 बटा b2 बराबर कितना है 6, तो 6 कर दिया। अब आगे कट रहा हो तो इसे काट दो, देखो 2 से कट रहा है ना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3। अब आगे आता है c1 बटा c2, c1 कितना है 8 और c2 बराबर कितना है -9। ये आगे कट ही नहीं रहा है, इतना कितना रहेगा, देखिए a1 बराबर a1 बटा a2 कितना था 5/7, a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बराबर है 5 और a2 बराबर है 7 और b1 बराबर कितना है -4 और b2 बराबर कितना है 6, c1 बराबर कितना है 8 और c2 बराबर कितना है -9। बस यहां तक, ठीक, यानी c1 बटा c2 का क्या होगा 8 बटे -9 हो गया। अब अलग अलग मान आ गया, a1 a2 वाले का 5/7 आया, b1 b2 वाले का यानी -4/6 था, तो इसको काटो तो -2/3 आ गया और c1 बटे c2 का था 8/9। यदि आप नहीं काटो तो भी तो वही रहेगा मान। चलिए ठीक है, इतना ही रहने दो, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, रहने दो इतना पास में। c1 बटे में c2 कितना है 8/9, इतना ही रहने दो। अब आगे बस कुछ नहीं करना है इसमें, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। अब अपने को ये देखना है क्या a1 a/2 में जो 5/7 आया ऐसी ही संख्या यानी 5/7 b1 b2 करने पर आया है क्या, c1 c2 करने पर आया है क्या, नहीं, एक जैसी संख्या नहीं आई है, सब अलग आया। देखो a1 a2 में 5/7 है, b1 b2 में -4/6 है और c1 बटे c2 में 8/9, यानी तीनों संख्या अलग अलग है, ये अलग ये अलग ये अलग, कोई भी एक जैसी नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि बराबर नहीं है तीनों, तो बराबर नहीं है, ठीक है। ये a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के बराबर और b1 b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, यानी तीनों संख्या आपस में समान यानी एक जैसी नहीं है, यानी अलग अलग है, अपने को दिख रही है, मैंने करके देखा, यानी a1 a2 बराबर करके देखा तो 5/7 आया, तो ये भी नहीं है, b1 b2 को बराबर करके देखा तो ये भी नहीं आया एक जैसा, ये भी इसके अलग आया, तो c1 c2 करके देखा तो ये अलग है, यानी अलग अलग संख्या है, तो हमने बराबर नहीं का निशान लगा दिया इसमें। तो इसमें हमने जब ऐसी स्थिति बने कि कोई भी इसमें मान बराबर ना हो, तो वहां पे हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम अतः समीकरण युग्म, यहीं से ये लाइन, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या लिखा, यानी जब कोई भी इसमें बराबर ना हो तब हमको लिखना है कि प्रतिच्छेद करती है। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, अतः लिख के अपने को यहां से लाइन उठाना है,
समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये लाइन तब लिखना है अपने को जब ये कोई भी समान ना हो, सब तीनों जो संख्या है वो अलग अलग है, उस टाइम पे हमको लिखना है, कहते हैं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस यही आपका आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मिटा के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यानी दूसरा सवाल अपन ने लिखा, दूसरा सवाल अपन करते हैं। बस वही जो नियम अपनाना है जो अपन ने पहले में अपनाया, वो सेम टू सेम इसमें वही करना है। लिख दीजिए व्यापक समीकरण, सेम टू सेम वही करना है। ये अति महत्वपूर्ण है, मैंने पहले कह दिया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना अभी से। फालतू इधर उधर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आलतू फालतू सवालों में, बस मेन आप सवालों को लेके चलिए। तो व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, ये लाइन अपन ने जो पिछले सवाल में लिखी थी सेम टू सेम अब वही लाइन अपने को इसमें लिखनी होती है। तो चलिए देखते हैं a1 बराबर वही नियम, a1 बराबर कितना 9, फिर b1 बराबर कितना आ जाएगा 3, फिर c1 बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक, यानी 1 वाला ऊपर समीकरण रह जाएगा और 2 वाला नीचे वाला समीकरण रहता है। तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना हो गया 12। अब a2 बराबर हो गया अपना 18 और b2 बराबर रह जाएगा अपना 6 और c2 बराबर रह जाएगा 24। क्या हुआ, a1 वाला तो ऊपर हुआ और 2 वाला क्या हुआ, a2 बराबर 18 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों लिखवाया, ये इसलिए लिखवाया, देखो a1 यानी जो x के साथ में है वही लेना है तो 9, और b1 यानी जो y के साथ में वही लेना है 3, c1 यानी जो c के मतलब इसको c मानते तो 12। तो a2 भी ऐसा ही है, a2 यानी 18, b2 मानेंगे 6 और c2 माने 24। अब अपने को देखना है वही वाला नियम, मेरे पास मैंने आपको पहले कहा थोड़ा जगह का अभाव है, आप अपने तरीके से फुल कीजिए नीचे। अब a1 बटा a2 बराबर कितना है 9 बटा 18, आगे कट रहा तो संख्या को काट दो, किससे कट रहा है 3 से कट रही है ये, हाँ, तो 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, आगे भी कट रही है, सीधा 9 से काट दो आप, तो 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। अब काटते हैं b बटे b2, b1 b2 को देखते हैं तो 3/6 आया, कितना आया 3/6, ये भी 3 के पाड़े से कटता है तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। अब देखते हैं c1 बटे c2 को, तो c1 बटे c2 कितना है 12/24, 12 एक मिनट थोड़ा जगह, c1 बटा c2 को देखते हैं 12/24। अब 12/24 को 12 से ही काट दे तो 12 कम 12 और 12 दूनी 24। ठीक, क्या क्या आया, a1 a2 बराबर 9/18 था, a1 a2 बराबर 9/18 था, तो 9/18 हमने इसको 9 के पाड़े से आगे काटा तो कट रही थी संख्या, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आ गया a1 a2 बराबर। अब b1 b2 बराबर नेक्स्ट था, तो b1 b2 बराबर कितना था 3/6, b1 यानी 3 और b2 बराबर 6, तो हमने 3 के पाड़े से इसको काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और c1 c2 यानी c1 बटे c2 कितना था 12 c1 था और c2 कितना था 24, तो फिर 12 के पाड़े से इसको काटा, यानी 12 कम 12 और 12 दूनी 24, क्या आ गया a1 a2 बराबर आ गया 1/2, b1 b2 बराबर आ गया 1/2, c1 c2 बराबर आ गया 1/2, यानी काटने के बाद में जो संख्या आ रही है। तो इसका मतलब हमें प्राप्त हुआ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। पिछले सवाल में क्या था कि संख्या उसमें अलग अलग थी तीनों, लेकिन अब वाले इस सवाल में, दूसरे वाले सवाल में क्या है, तीनों संख्या एक जैसी है। देखो a1 a2 1/2, b1 b2 1/2, c1 बटे c2 1/2, यानी तीनों संख्या बराबर है। तो पिछले सवाल में पहले में क्या था, बराबर नहीं थी, लेकिन इसमें बराबर है, तो हम लिख देंगे इसमें अतः समीकरण युग्म
द्वारा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, देखो जब कोई भी समान ना रहे, अलग अलग रहे, तब उस समय तो होती है प्रतिच्छेद। जब बराबर रहे तीनों तो उस समय रहती है समपाती। क्या रहती है? निरूपित रेखाएं समपाती हैं। ठीक, क्या रहेगा? अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती है। पहले तो था प्रतिच्छेदी, दूसरे में आ गया समपाती। यानी ये सवाल जब इस तरह से आ जाए, तीनों संख्या बराबर हो, तब उस टाइम पे इसको बोलेंगे समपाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना कंप्लीट। ठीक है, यानी 2 सवाल अपने हो चुके हैं अभी। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। अब इसको उसी तरीके से करना है जो अपन पहला और दूसरा सवाल किया है, उसी के अनुसार इसको करना है। तो चलिए देखिए, वही अपने को लिखना है। व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर आप एक लाइन में लिख लेना। व्यापक समीकरण a1x b1y + c1 बराबर 0 और फिर 1, मैंने जैसे बताया था पिछले 2 सवालों में, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यानी 1 वाला तो ऊपर वाला हो जाएगा और 2 वाला नीचे वाला मान हो जाएगा। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 और b1 बराबर क्या हो जाएगा? -3 और c1 बराबर हो जाएगा 10। ओके, 10 हो जाएगा। अब a2 बराबर हो जाएगा अपना 2 और b2 बराबर हो जाएगा, यानी y की, देखो y आया है तो y को हम 1 मानेंगे। ठीक है ना? जिसके साथ में कोई संख्या नहीं रहती है तो उस टाइम जैसे यदि x आता तो उसको भी 1 मानते। जैसे यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती, जैसे x आता तो भी हम 1 मानते हैं, यहाँ पे 1 मानते हैं। अभी तो इसके साथ में संख्या ही है इसलिए हमने 2 माना है। अब y के साथ में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे। ठीक, अब c2 बराबर मानेंगे हम 9 है तो 9। ठीक, चलिए अब a1, जैसे पिछले सवालों में a1 बटा a2 क्या है? a1 बराबर 6, a2 बराबर कितना है? 2। अब देखो ये किस पहाड़े से कट रहे दोनों? तो दोनों कट रहे हैं 2 से, 2 तिया 6 और 2 एकन 2, यानी 3/1। अब देखते हैं b1 बटा b2, b1 बटा b2, b बराबर कितना है? -3 और b2 बराबर कितना है? 1। तो इसका यही आएगा -3 1 बटा 1। अब c1 बटा c2 यानी ऊपर कितना? c1 बराबर है 10 और c2 बराबर कितना है? 9। अब देखो, अब क्या हमें यहाँ पे मिला है भाई? a1 बटा a2 तो कितना आया है? a1 बटा a2 बराबर आया है 3/1। ठीक है, यानी 3/1 आया है किसका? यानी 6/2 आया था, इसको हमने काटा 2 के पहाड़े से, तो 2 तिया 6 और 2 एकन 2, 3/1 आया है। अब b1 बटे b2 बराबर कितना आया है? -3/1 और c1 बटे c2 बराबर आया है 10/9। अब देखो संख्या देखते हैं, संख्या समान किसमें है? संख्या समान किसमें है देखते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखा हमने। अब देखो a1 बटा a2 और b1 बटा b2, इसमें एक जैसी संख्या आ रही है, जैसे 3/1 और 3/1। माइनस के ऊपर मत जाओ, अब तो संख्या देखो 3/1 और 3/1, तो 3 ये तो आपस में बराबर है दोनों, लेकिन ये बराबर है क्या? ये तो 10/9 कोसों दूर है इनसे। 3/1 है, 3/1 है, लेकिन 10/9 तो इनके बराबर ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको, भाई ये बराबर है तो ये तीसरी संख्या जो है ये बराबर नहीं है।
ये तो बराबर थी ना, a1/a2 बराबर b1/b2। देखो 3/1 है, 3/1 है, a1/a2 बराबर और b1/b2 बराबर 3/1 और 3/1, ये तो बराबर है। और ये तीसरी जो संख्या c1/c2 10/9 ये बराबर नहीं है। तो इसलिए इसमें हम लिखेंगे अतः समीकरण शॉर्टकट में कैसे भी लिख, जैसे अपने पीछे उसमें सवालों में लिखवाया था ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः समीकरण कैसा होगा, ये समांतर होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अतः समीकरण कैसा होगा, ये समांतर होगा। तो अब ये इस 3 सवालों को समझा हमने। आप एक बार दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख लेना, यदि समझ में नहीं आया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं तो 3 बार बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन IMP है। IMP यानी इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन है ये, इनको आना ही आना है, हर बार आते ही ये क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपको वही क्वेश्चन उठा के करवाए हैं जो हर साल आते ही हैं पेपरों में, तो इनको अच्छे से आप कर लीजिए। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चल ठीक है। यानी अभी पहले सवाल के अपन 3 सवाल देख चुके हैं और उनसे आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में भी आया होगा, उसी के रिलेटेड ये सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं, इनको भी करते हैं, पढ़ते हैं। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब पहले जो पिछले सवाल अपन ने 3 सवाल किए तो उसमें तो अपने को ये बताना था कि सवाल संगत वो प्रतिच्छेदी है, कौन सा सवाल प्रतिच्छेदी है, कौन सा समांतर है, कौन सा संपाती है। अब उसी का रिलेटेड हमको ये ज्ञात करना है। अब यदि सेम टू सेम होगा तो सवाल उसी तरीके से, यदि सवाल हो जाता है संपाती तो उस टाइम पे संगत होगा या असंगत होगा, प्रतिच्छेदी होता है तो उस टाइम पे संगत होगा या असंगत होगा, समांतर होगा तो उस टाइम पे संगत होगा या असंगत होगा। तो ये हमको बताना। तो मैं आपको थोड़ा इसमें नोट करवा देता हूं, ये आप थोड़ा लिख लेना कि सवाल जब प्रतिच्छेदी होता है, सवाल जब प्रतिच्छेदी होता है तो उस टाइम पे होगा संगत, और संपाती होगा जिस टाइम सवाल संपाती होने पर भी संगत होगा, और समांतर सवाल जब समांतर होता है, मैंने पीछे सवालों में बता चुका कब संपाती समांतर प्रतिच्छेदी, और उस टाइम पे होगा असंगत। क्या होगा, असंगत। इस टाइम पे सवाल होगा आपका असंगत, प्रतिच्छेदी होगा तो संगत, संपाती होगा तो संगत, और समांतर होगा जब सवाल तब होगा असंगत। उस प्रतिच्छेदी का मैंने आपको सब बता दिया है। प्रतिच्छेदी में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, कब बराबर होता है कब बराबर नहीं होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको इनको मिटा देता हूं। आपको यदि नोट करना तो इनको लिख लेना। आप, मुझे लिखना था तो इसलिए मैं आपको इनको मिटा रहा हूं। चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल अपना पहला सवाल है, हल करेंगे पहले सवाल को। पहला सवाल उतारना है, सेम टू सेम वैसा ही हल करना है जैसे अपन पिछले सवाल जो कर चुके हैं अपन। तो 2x माइनस का 3y बराबर का 7, वही वाला नियम। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये आई है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करने पर, यहाँ पे लिखो समीकरणों को व्यवस्थित करने पर। अब देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा है, पिछले सवालों में क्या था, बराबर के इधर जो थे ना, वो तीनों मान इधर थे, ए बी सी बराबर के इधर ही थे, और बराबर के इधर थी 0। लेकिन इस सवाल में अंतर क्या आ गया, 3x + 2y, यानी 2 मान तो इधर हो गए, लेकिन जो तीसरा मान इसके बराबर के इधर होना चाहिए वो बराबर के इधर हो गया, और 0 इसमें दी नहीं है। बस अपने को यही चेंज करना है, क्या करना है, और बराबर के जो इधर है उसको इधर ले आना, पक्षांतर कर देना। 3x + का 2y, ये बराबर के इधर प्लस का 5 है। मैंने बताया जिस अंक के साथ कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है वो हमेशा प्लस का माना जाता है। तो ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाए, और बराबर के इधर लगा देंगे 0। ऐसे इसको करना है, 2x माइनस का 3y, और जब बराबर के इधर 7 है तो इधर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। जब प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाए, और बराबर इधर लगा देंगे 0। ये होगा पक्षांतर। अब वही वाला नियम चला देना है अपने को, व्यापक समीकरण
a1x b1y और c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर सेम अब उसी तरीके से होगा। अब देखिए, अब a1 बराबर क्या हो जाएगा, अपना मान a1 बराबर हो जाएगा 3 और b1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -5। ठीक आ गया ना। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और b2 बराबर कितना हो जाएगा -3 ये, और c2 बराबर हो जाएगा आपका -7। ओके, इतना आया होगा समझ में। अब देखो, अगर मेरे पास तो थोड़ा आगे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, आपके पास तो आपके रफ कॉपी में जो भी है उसमें जगह होगी तो आप बिल्कुल नीचे करेंगे इसे। तो देखो, अब a1 बटा a2 बराबर कितना है, a1 बटा a2, a1 बराबर है 3 और a2 बराबर कितना है आपका 2। ठीक, b1 बटा b2, तो b1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर है 2 और b2 बराबर कितना है -3। ठीक, अब आता है c1 बटा c2, c1 बराबर कितना है 5 -5 और c2 बराबर है -7, -5 और -7। देखो, c1 बराबर कितना है -5 और c2 बराबर कितना है -7। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कौन सा बराबर है कौन बराबर नहीं है। अब अपने को ये देखना, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये ना। अब देखो a1 बटा a2 कितना है 3/2, b1 बटा b2 कितना है 2/-3, c1 बटा c2 कितना -5/-, यानी तीनों अलग अलग है। हमें यहाँ पे मालूम चल गया कि तीनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का निशान लगा दे, बराबर है ही नहीं क्योंकि ये अलग है ये अलग है ये अलग है। अगर बराबर होता तो अपन ये नहीं वाला निशान नहीं लगाते, अब बराबर है ही नहीं तो हम नहीं वाला निशान लगा दिया इसमें। ठीक है, तो ये कौन सा सवाल बना हमारे यहाँ पे, ये बना प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी बना है ना, आपको पिछले सवाल मैंने करवाए हैं। तो प्रतिच्छेदी मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे लिखवाया था ना कि जब सवाल प्रतिच्छेदी हो तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे हम, अतः, इसके नीचे लिखना है ये, अतः उक्त समीकरण, अतः यहाँ पे उक्त रैखिक समीकरण, यहाँ पे ऐसे लिख दो, उक्त रैखिक समीकरण के युग्म, या फिर समीकरण के युग्म जो है, समीकरण के युग्म आपको यदि दिख रहा हो तो ठीक है, यदि नहीं भी दिख रहा तो मैं बोलता जा रहा हूं, आप उसे नोट कर देना। अतः उक्त रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो हमें मालूम है कि प्रतिच्छेदी जब होता है तो उस टाइम पे संगत होता है, हम लिख देंगे युग्म संगत है। अगर आपको नज़र नहीं भी आ रहा होगा बोर्ड पे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव है, उसमें कैमरे में नहीं आ पा रहा होगा, यदि पूरा अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो मैं बोल देता हूं, अतः उक्त रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, यहां से लिखना है, अतः उक्त रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। क्योंकि प्रतिच्छेदी होने पर, मैंने अभी 3 लिखवाए थे यहाँ पे, प्रतिच्छेदी होने पर समीकरण क्या हो जाता है, संगत हो जाता है, और संपाती होने पर संगत हो जाता है, केवल समांतर होने पर क्या होता है, असंगत होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल, पहला सवाल हो चुका, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल 2x माइनस का 3y बराबर का 8 और 4x माइनस का 6y बराबर 9। अब इसको वही लिखेंगे जो पिछले सवाल में कर चुके थे, समीकरण को व्यवस्थित करने पर क्या किया हमने, 2x माइनस का 3y, अब प्लस का 8 है, बराबर के इधर तो इधर लाएंगे तो माइनस का 8 बराबर 0।
अब इधर 4x माइनस का 6y बराबर के इधर 9 है प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0। बस वही लगा दो। व्यापक समीकरण a1x, अब समझाने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, b1y c1 बराबर 0, क्योंकि अब पिछले कितने सवालों में ये मैं लाइन लिखवाता आ रहा हूँ। c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, लिख लेना ये लाइन, ठीक। अब देखो, अब लिख लो भाई, a1 बराबर 2 हो जाएगा और b1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और c1 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 8। a2 बराबर हो जाएगा आपका 4, b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 6, और c2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 9। अब देखो, अब वही करना है अपने को, a1 बटा a2, a1 बराबर कितना है 2, a2 बराबर कितना है 4, कट रहा है क्या, ये काट के देखो, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2 आया। अब नेक्स्ट b1 बटा b2, b1 कितना है अपने पास, b1 माइनस का 3 है, b2 माइनस का 6 है, तो माइनस का 3 बटे माइनस का 6, ठीक। यदि किसी से कट रहा तो काट दो, इसे 3 से ही कट रहा है ना ये, तो वो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या होगा 3 1 का और 3 दूनी 6, यानी 1 बटा 2। अब ऐसे ही c1 बटा c2 का करके देखते हैं। c1 बटा c2 कितना है, माइनस का 8 बटा 9, माइनस का 8 बटा 9, ये 8 बटा 9 का 8 बटा 9 रहेगा। क्या आया, a1 बटा a2 आया 2 बटे 4 था, तो हमने काटा 1 बटे 2 आ गया। b1 बटे b2 था तो माइनस का 3 बटे 6 आ गया, तो इसको काटा तो 1 बटे 2 हो गया। c1 बटा c2 था तो माइनस का 8 बटे 9, तो 8 बटे 9 किसी से कट ही नहीं रहा, तो वही का वही रहेगा। चलिए अब देखते हैं, अब क्या क्या आया इसमें, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक। a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखो, a1 बटा a2 2 बटे 4 है, और b1 बटे a1 बटे a2 है 1 बटे 2, 2 बटे 4 आया था, लेकिन इसको जब काटा तो 1 बटे 2 आ गया। और b1 बटे b2 था, जब इसको काटा तो माइनस 3 बटे माइनस 6, तो माइनस माइनस कट गया, 3 1 3, यानी 1 बटे 2 इसका आ गया, और a1 बटे 2 का 1 बटे 2 आ गया। 1 बटे 2 1 बटे 2 और माइनस का 8 बटे 9, ये अलग है, ये दोनों मिल रहे हैं तो ये आपस में बराबर है, और ये नहीं मिल रहा है। देखो माइनस 8 बटे 9 ये अलग है और ये सेम है, 1 बटे 2 और 1 बटे 2 सेम है, यानी एक जैसे हैं, और ये तीसरा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बराबर नहीं का निशान आएगा इसमें। तो ये कौन सा सवाल बना अपना, समांतर। कौन सा सवाल है ये अपना, ये समांतर बना। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, अतः उक्त रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं या होंगे, ठीक है ना। क्या लिखा, अतः उक्त रैखिक समीकरण के, यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बोल देता हूं, जरा नोट कर लीजिए। अतः उक्त, क्योंकि जब सवाल समांतर होता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया उस टाइम पे क्या करते हैं कि सवाल समांतर होता है तो वो क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। और जब संपाती और प्रतिच्छेदी होता है उस टाइम पे क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है, और जब समांतर होता है उस टाइम पे असंगत हो जाता है। तो इस समांतर आया तो क्या होगा, असंगत होगा, तो हम लिखेंगे अतः उक्त रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, ठीक है। यह सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए, यदि आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में उसको बता दीजिए कि सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। हो सके मैं आपको कमेंट के माध्यम से या किसी न किसी, यदि दूसरा वीडियो बनाना पड़े तो उस वीडियो के माध्यम से कैसे करके आपका डाउट में क्लियर करूँगा। आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको यही मैं आपको बताना चाहूँगा, सवाल एकदम क्लियरिटी के साथ में करें, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, कौन सा, तीसरा सवाल आया है, तीसरा सवाल करते हैं। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं, सेम वही है तीसरा सवाल भी, जैसे इनको किया 5x माइनस का 3y और बराबर 11 माइनस का 10x
प्लस का 6y और बराबर माइनस का 22 यानी 22। अब देखिए इसको भी वही समीकरण को व्यवस्थित करने पर, समीकरण को व्यवस्थित करने पर लिख लो 5x माइनस का 3y, ये इधर 11 है तो इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर इधर 0 आएगा सही, माइनस का 10x है प्लस 6y है तो 6y रहेगा, ये माइनस का 22 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 22 और बराबर 0। आ देखो वही नियम चलेगा जो अपन पिछले सवालों में कर चुके हैं। व्यापक समीकरण a1x b1y c1 0 और a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए अब लिख लो मान इसके a बराबर 5, a1 बराबर 5 और b1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 11। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10 और b2 बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस 4 प्लस का 6 और c2 बराबर हो जाएगा प्लस का 22। ठीक, अब वही करना है अपने को, क्या a1 बटा a2, क्योंकि मैंने आप बार बार आपको यही कह रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव था इसलिए आप तो नीचे ही करते जाए बिल्कुल फुल। a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बराबर कितना था 5 और a2 बराबर कितना था माइनस का 10। इसको काटो, किसी से कट रहा है क्या, तो 5 के पाड़े से ही कट रहा है, तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 यानी माइनस का 2, 1/2 आ गया यहाँ पे 1/2। अब b1 बटा b2 में देखो, b1 बटे b2 में क्या आ रहा है माइनस का 3 और इधर प्लस का 6, माइनस का 3 और प्लस का 6 किससे कट रहा है, 3 के पाड़े से कट रहा है, ये 3 एकन 3 और 3 दूनी 6 यानी माइनस का 1/2। अब आता है c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 क्या है माइनस का 11 बटे 22 यानी 11/-2 आया, तो इसको 11 से ही काटेंगे तो कितना आया माइनस का 1/2 यानी 11 एकन 11 और 11 दूनी 22। अब देखो a1/a2 1/2 1/2 1/2 तीनों में वही संख्या आई, इसका मतलब सवाल कौन सा है हमारा संपाती सवाल है, और सवाल है हमारा संगत संपाती। कौन सा है ये, संपाती बना हमारा। कैसे बना देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर आया तीनों, ये भी 1/2 ये भी 1/2 और ये भी 1/2 c1 यानी तीनों के मान क्या है बराबर आए, तो हम इसलिए क्या लिखा इसको संपाती है। तो संपाती होने पर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः उक्त रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। ठीक है, तीनों सवाल कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट सवाल की चलते हैं, अब इनको तीनों कंप्लीट करने के बाद में चलिए, यानी पहला और दूसरा सवाल अपन कर चुके हैं, उनमें जितने भी सवाल थे वो अपन ने कंप्लीट किए। अब तीसरे नंबर के सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें अपन देखेंगे कि 2 सवाल, यानी ये सवाल तो पिछली बार भी आया था, ठीक है ना, शायद ये आया था ये सवाल, और जो हमने पीछे उसमें करवाए थे वो सवाल भी आए थे उसमें। तो यानी मैं आपको ये बताना चाहूँगा सवाल ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आते ही आते हैं, और कम से कम ये सवाल तो 3 या 4 नंबर का बनता ही है पेपर में। तो देखिए हल करेंगे पहला सवाल को, 0 उतारेंगे पहले सवाल को, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर का 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यानी इसमें देखो इस सवाल में उस सवाल में थोड़ा कंपेयर करना, इसमें पॉइंट का कोई झमेला नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ है पॉइंट।
अब इस सवाल को हमको इसमें कन्वर्ट करना है, इस सरल भाषा में। कहने का मतलब इसमें करना है, पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट जब तक नहीं हटेगा तब तक अपना सवाल डिफिकल्ट में बना रहेगा। तो हमें इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि इसमें 0.2 है, इसमें यदि मैं 10 का गुणा कर देता हूँ तो 10 का गुणा करके देखो, 10 दूनी 20, ठीक। और 10 का गुणा यदि मैं 0 के साथ में करता तो 0 ही आएगा। और पॉइंट कितने अंक बाद है, 10 दूनी पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो 1 अंक बाद यदि पॉइंट है तो पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो ये 0 यहाँ से कट जाएगी, समझे ना। पॉइंट के बाद यदि पॉइंट यदि 1 अंक बाद है, 1 अंक के बाद हमने पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद में जितनी भी 0 होती है वो हमेशा कट जाती है। तो ऐसा ही इसके साथ में होगा। 0.2 के साथ में यदि मैंने 10 का गुणा किया तो 10 दूनी 20, यानी 0 के साथ में क्या, तो पॉइंट 1 अंक के बाद पॉइंट था तो वो कट गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यानी 2x आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे, और इसे समीकरण नंबर लिख दो 2। लिखो यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर क्या लिखा, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा किया तो हमें मालूम है 10 का गुणा करेंगे तो इसमें पॉइंट हट जाएगा। तो 0.2x था तो इसका क्या हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा, प्लस 0.3y है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 3y ही रह जाएगा, प्लस इसमें 1.3 है, यदि इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 13 ही रह जाए, यानी ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 वही, यानी इसको अपन गुणा किया। अब इसमें 10 का गुणा करें, 0.4x है तो इसमें 4x ही रहेगा, प्लस 5y हो जाएगा, यानी पॉइंट हट जाएगा इसमें, और 2.3 है तो इसमें 23 हो जाएगा, यानी 10 का गुणा करेंगे। देख करके देखते हैं, देखो 2.3 में यदि 10 का गुणा करते हैं, देखो 10 दिया 30 की 0 हासिल 3, और 10 दूनी 20, 20 और 3 कितने होता है, 23 होता है। अब देखो पॉइंट कितने अंक बाद है, तो 1 अंक बाद है, तो मैंने 1 अंक बाद पॉइंट लगाया, मैंने कहा पॉइंट के बाद में जितनी 0 होती है वो सब हट जाती है, तो कितना बचा 23, तो वही 23 का 23 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आप बिल्कुल सिंपल बन गया ना, वैसा कि वैसा जैसे ये है, अब पॉइंट वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो हम इसको बड़ी इजीली तरीके से करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते चलना। अब हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को किस विधि से कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, क्या, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। अब इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम समीकरण नंबर 1, यहां पे लिखो समीकरण नंबर 1 से क्या लिखा, देखो ये लगेगा आपको बहुत बड़ा सवाल, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। यदि आप बिल्कुल ध्यान से और सिंसियर होकर इसको समझेंगे तो कुछ भी नहीं है सवाल में, खाली एक इसका आकार बड़ा दिख रहा है। हमने क्या लिखा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, फिर उतारा हमने समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 उतारा हमने क्या है, 2x प्लस का 3y और बराबर ये 13, यानी 13। तो समीकरण नंबर 1 है, हम इसको हल करेंगे। जैसे 3y है तो 3y बराबर के इधर है तो इधर ही रहेगा 3y, और इधर बराबर के इधर कितना है, 13 है, तो बराबर के इधर कितना था, 2x बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। दोबारा से देखो, 3y था तो मैंने 3y यहीं का यहीं रहेगा, बराबर के उधर 13 था तो मैंने 13 लिख दिया, 2x था तो 2x बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब आगे देखो, अब बराबर लगाओ, 13 माइनस का 2x है तो 13 माइनस का 2x लिख दो। अब ये 3y है, इसमें से अगर 3 अपन इसके नीचे बट्टे में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल y बच जाएगा, यानी y बराबर 13 माइनस का 2x, और ये 3 है इसके बट्टे में आ गया। एक बार और देखो, 2x प्लस का 3y बराबर 13, यानी ये समीकरण नंबर क्या था अपना, पहला था। तो मैंने क्या किया, 3y इधर लिया तो बराबर इधर क्या रह गया, 13, बराबर के इधर 13 है, और 13 के
उस साइड यानी इधर कोई चीज़ प्लस में रहती है तो आपको ये तो मालूम होगा, बराबर को उधर जाती है तो y माइनस में हो जाती है। तो 3y बराबर इधर 13 है तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब y बराबर 13 माइनस का 2x माइनस का 2x बटे में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 हटेगा तो इसके बटे में 3 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। कौन सा बनेगा, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं समीकरण, देखो समीकरण नंबर 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्या लिखा, ये समीकरण 3 जो आया ना, इस समीकरण 3 का मान हम किस में लिखेंगे, रखेंगे समीकरण इस 2 में, इस 2 में लिखेंगे, इसमें नहीं, ये तो परिवर्तित 10 का गुणा करने के बाद में ये व्यवस्थित किया जो हमने, ये है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं थी तो आप थोड़ा नीचे किया आप तो अपने हिसाब से। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमने उतारा 4x प्लस का 5y बराबर का 23। क्या था, देखो 4x प्लस का यानी 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का ये y बराबर क्या आया, 13 माइनस का 2x बटे में 3 आया ना, तो इसको इसमें रखना है। देखो 4x की 4x ही रहेगी प्लस 5 का 5 रहेगा। और देखो जब भी इस 5y ऐसे है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है। ठीक है ना, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 5 अभी मान रखने वाले हैं तो गुणा कहाँ से आ गया, यानी इस एक कोष्टक जैसे 5 इधर कोष्टक में कोई संख्या लिखे तो इस कोष्टक का मतलब भी गुणा होता है। और यदि 5y लिख दिया, जैसे 8z लिख दिया, 9x लिख दिया, तो इन 9 और x के बीच में जो संबंध है वो गुणे का संबंध है, बीच में इनका गुणा है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें, इनके बीच में क्या गुणे का संबंध रहता है। जैसे 4 इंटू एक्स है तो 4 गुणा यानी इनके बीच में गुणे का संबंध है। तो प्लस 5 गुणा वाई है, तो यदि वाई है तो वाई का मान हमारे पास पहले से ऑलरेडी था, यानी समीकरण 3 का मान रखने जा रहे हैं ना, तो समीकरण 3 का मान वाई में ही तो रखेंगे। तो वाई बराबर ये था तो वाई कोष्टक लगाएंगे, तो वाई का मान रखेंगे 13 माइनस का 2x बटे में रखेंगे अपन 3। ठीक, और इधर है 23 तो 23 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 4x का 4x ही रहेगा प्लस 13 पंजे 65 गुणा हो जाएगा, यानी कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब इनके बटे में आ जाएगा 3 है तो 3 आया है, क्योंकि 5 का गुणा इसके साथ में हुआ तो इनके बटे में 3 आ जाएगा। इधर कितना है 23 तो 23 ही रहेगा। अब देखिए, अब एक शॉर्टकट यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, जिसके बटे में है ये उसके बटे में ये कभी गुणा नहीं करेगा, उसके साथ ये कभी गुणा नहीं करता है, हमेशा अगल बगल की संख्याओं के साथ में गुणा करता है। जिसके बटे में है उसके साथ ये कभी नहीं करेगा, हमेशा करेगा तो अगल बगल के पड़ोस में करेगा जाके। देखो 3 का गुणा 4x से होगा तो कितना होगा, 4 तिया 12x प्लस ये यही की संख्या यही आ जाएगी 65 माइनस का 10x का माइनस 10x है। अब देखो इसके साथ तो इसने किया नहीं, सेम टू सेम वही रख दिया, 65 माइनस का 10x। साथ किसके साथ किया था, 4 के साथ में किया था, 4 तिया 12x लिख दिया। अब बराबर इधर बचा 23 पड़ोस वाला, तो इसका 23 के साथ में ही करेगा, 23 तिया कितना 69, तो 69 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 12x बराबर के इधर क्या है, एक तो 12x है और एक माइनस का 10x है। इसकी जाति का देखो x वाला और ये x वाला, ये तो सिंगल है, तो 12x और 10x ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 12x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। ठीक, इधर 65 है और इधर 69 है बराबर के इधर 69 है, तो 65 इधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जब 2x बराबर 69 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4/2 हो जाएगा। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 2। x बराबर कितना निकल आया, 2। देखो यहाँ से देखो 12x प्लस का 65 माइनस का 10x बराबर का 69 था, तो हमने 12x और 12x में से 10x घटाया तो बचा 2x। अब बराबर के इधर 69 था तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा।
अब 2x बराबर 69 में से माइनस का 65 जाएगा तो बचेगा 4। अब x बराबर, अब 4 था तो ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, x यहीं पर रहेगा, 4 के बटे में ये 2 आ जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ गया अपना 2। हमको यहाँ पे x और y के 2 मान निकालना है। चलिए अब x का मान हम निकाल चुके हैं, अब हमको किसका निकालना है, y का मान निकालना है। ठीक है, तो अभी अपने किसका x का मान निकाला था, मैंने अभी सवाल मिटा दिया। तो आप ऐसा करना, वीडियो को रोक के जो मैंने सवाल जितना करवा दिया उसे आप अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में या रजिस्टर में रफ कार्य में उसमें रफ में उतार लीजिए, उस सवाल को लिख लीजिए सेम टू सेम जैसे मैंने आपको लिखवाया था, x तक का जो मैंने मान निकलवाया था। अब अपन निकालने जा रहे हैं x के मान से y का मान। तो अब अपन लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे ऐसे लिखें x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। अब आपको मालूम है समीकरण नंबर 3 यही था, मैंने ऊपर लिख दिया समीकरण मान 3 जो था। अब समीकरण या x का मान समीकरण 3 में रखें तो समीकरण 3 उतारेंगे हम, y बराबर 13 माइनस का 2x बटे में 3, ये समीकरण नंबर 3 था। तो y बराबर 13 माइनस 2 और x बराबर अभी कितना निकाला था अपन ने, 2 निकाला। तो यहाँ पे गुणे के साथ, मैंने कहा इनके बीच में गुणे का संबंध रहता है, तो गुणा x बराबर 2 और बटे में कितना 3। तो y बराबर हो जाएगा अपना 13 माइनस 2 दूनी 4 और बटे में कितना है 3। तो y बराबर हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 9 और इधर कितना है 3। अब y 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना है 3। तो यहाँ पे अपना आ गया, x बराबर आ गया आपका 2 और y बराबर आपका आ गया 3। ठीक, और यही आपको निकालना था, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से x का और y का मान निकालना था। हमने x का निकाला, वो आपने बिल्कुल हमने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया, अच्छे तरीके से समझाया। अब y का मान जैसे मैंने बताया कैसे कैसे क्या निकालना। y का मान तो बिल्कुल सिंपल, x का मान निकला तो y का मान बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल जाएगा। कैसे, x का मान उठा को समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है ना। समीकरण 3 में रखा तो ये समीकरण नंबर 3 में ये चाहे आप मिटा देना, मैंने तो एक वैसे लिखा था यहाँ पे, आप डबल ना उतारे इसको। y का मान जब एक बार अपन ने समीकरण नंबर 3 वहाँ पे जो x का मान निकाला था उस टाइम पे उतारा था तो वही काफ़ी है। ये तो मैंने एक ध्यान में रखने के लिए लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, x का मान निकालने के बाद तुरंत लिखोगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण नंबर 3 उतारना है यहाँ पे 13 माइनस 2x बटे 3, और समीकरण x का मान यहाँ पे x में रख देना है समीकरण 3 में। x बराबर कितना आया था वहाँ पे 2 और इसका गुणा किया 13 का 13 और इसका गुणा किया 4 आया, 13 में से 4 गया तो 9 बटे में 3 था, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आ गया। x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, क्लियर ये सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, यानी अब पहला सवाल हो चुका, दूसरा सवाल देखते हैं हल। दूसरा सवाल, ये तो बिल्कुल चुन्नू सा सवाल है, यानी छोटा सा सवाल है और बिल्कुल सिंपल सवाल। चलिए हल, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले हल डालो, सवाल को उतारो और इसको समीकरण नंबर 1, इसमें पॉइंट वाला कोई लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। समीकरण शॉर्टकट में समीकरण 1 व समीकरण 2 को वही वाली लाइन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 उतारा हमने, क्या है, x प्लस का y बराबर 5। और जब y इधर की इधर ही रखेंगे तो 5 उधर था, तो 5 के उधर इस x को ले जाएंगे तो ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का x। तो ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा आपका। ठीक, कौन सा बन गया, समीकरण नंबर 3, क्योंकि y इधर ही थी तो इधर ही रखा हमने, तो बराबर की इधर 5 था और 5 के पास यदि बराबर की इधर हमने x को ले गए प्लस का तो इधर हो गया माइनस का x हो गया। ये समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है अपना, 2x माइनस 3y बराबर 4। और देखो 2x माइनस 3, अब y है तो y बराबर मैंने बताया आपको क्या मान है इसका, 5 माइनस का x, और बराबर इधर 4 है तो बराबर का 4 लिख दो। क्या क्या है देखो, 2x का 2x माइनस का 3, और y बराबर क्या मान था 5x माइनस का x, तो 3 के जहाँ पे y था y का मान कोष्टक लगा के वहाँ पे रख दिया 5 माइनस का x, और बराबर का इधर था 4 तो 4 लिख दिया। अब देखो 2x माइनस का इसका गुणा होगा, कोष्टक में पूरी संख्या के साथ में गुणा होगा, इस कोष्टक का मतलब गुणा मैंने आपको समझाया था, तो 5 तिया 15 और माइनस, और ये माइनस गुणा होके हो जाएगा प्लस, और ये 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा इधर 4। आ देखिए 2x प्लस का और प्लस का 3x कितना हो जाएंगे 5x होगा, इधर कितना है 4, और ये पहले प्लस का माइनस का 15 तो इधर जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5x बराबर 4 प्लस का 15 हो गया, तो 5x बराबर होगा आपका 15 4 19, तो x बराबर होगा यहाँ पे 19/5। ठीक, ये आगे कटिंग ना रहे तो इतना ही रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। आया समय में यहाँ पे दोहरा से देख लो भले, समीकरण 3 का मान हमें समीकरण 2 में रखा, बिल्कुल सिंपल है। समीकरण 2 उतारा, उसमें 3 का मान रख दिया 2x माइनस का 3, y बराबर कितना था तो y का ये मान रख दिया बराबर 4, और 2x माइनस 3 का गुणा ये इस पूरी संख्या में होगा तो 3 पंजे 15, और माइनस इस माइनस का गुणा इस माइनस के साथ में होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, लिख लीजिए आप भले से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस गुणा प्लस करते हैं तो प्लस आता है, माइनस गुणा प्लस करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस गुणा माइनस करते हैं तो माइनस आता है। इसको अच्छे से ध्यान में रखो हरदम, ऐसे अच्छे से इसको अपने जुबान पे बैठा लो। क्या, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे आया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस क्या रख दिया हमने प्लस, प्लस और 3x का 3x, 3 का गुणा x का 3x बराबर 4। अब 2x और इधर x, x वाले जुड़ेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 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 ही होता है, 2x और 3x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा बराबर, इधर 4 था तो 4, माइनस का 15 तो इधर प्लस का 15 हो जाएगा, 4 और 15 हो गया 19, तो 5x बराबर 19, x इधर आएगा तो 5 19 के बट्टे में चला जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, ये y बराबर 5 माइनस का x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, और x बराबर कितना है हमारा 19/5। अब मैंने आपको बताया जिसके साथ में होता है, या फिर ऐसे देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, तो आ जाएगा इसका एलसीएम, 5 एलसीएम, 1 का भाग 5 में 2 कितनी बार गया 5 बार। अब 5 का गुणा ऊपर यानी नीचे वाली संख्या का तो भाग देते, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार जाएगा, जो आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो ये 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 5 का भाग 5 में दो 1 बार गया, 1 का गुणा 19 से करो तो यहाँ पे हो जाएगा 19, कितना हो गया 19, 25 माइनस का 19 बटे में 5। अरे देखो 25 में से अब अपने को घटाना है 19, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो यहां पे बच जाएगा आपका 6 बटे में 5। ठीक है, y का मान कितना आ गया 6 बटे में 5। या फिर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, वैसे y का मान ये निकला है, x का मान ये निकला, अपना सवाल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा से यहां पे बता देता हूं अलग तरीके से। देखो 5 यहां पे 1 मत मानो, यहां पे 5 माइनस का 19 बटे, यदि किसी को इस तरीके से समझ में आया कि बटे में 1 रख के आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है अपना सवाल। लेकिन किसी को यहाँ पे इस तरीका समझ में नहीं आ रहा, आप सोचो कि सर पिछले तरीके वाले से बताओ उससे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके नीचे ये होता है उसके साथ गुणा ये कभी नहीं करता है, हमेशा बगल वाले के साथ में गुणा करता है। तो 5 का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा ये 25, यहाँ पे y बराबर लिख दो, y बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 और माइनस है तो माइनस, जिसके साथ उसके साथ तो गुणा करेगा ना, 19 को 19 लिख दो और बटे में कितना है 5 लिख दो, 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा वही 6 बटे 5 आ गया। चाहे आपको ये तरीका अच्छा लगा हो या y का मान ये निकालने में अच्छा लगा, जो आपको अच्छा लगा उसे उतार लेना, लेकिन उतारना एक ही है आपको, एक ही लिखना, या तो ये वाला लिख लेना और चाहे ये वाला लिखना।
चलिए कंप्लीट हुआ ये तीनों सवाल अपने, क्या 2 सवाल है, 2 सवाल कंप्लीट हुए अपने। अब देखते हैं नेक्स्ट अगले सवाल, और अगले सवाल अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये अपने को जितने सवाल अगर मैंने आपको करवाए हैं वो अच्छे से आप इनको देख लीजिए। एक बार यदि वीडियो देखने से अच्छा समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार वीडियो को देखिए। 2 बार वीडियो में मुझे मालूम इतना है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप करने लग जाओगे सवालों को। 1 बार 2 बार यदि समझ में नहीं आता उसके रिपीट करके देखो वीडियो को, वापस करके देखो वीडियो को। अगर कोई क्वेश्चन आपको उसमें से सवाल उतारना है, लिखना है, तो वीडियो को रोकने के बाद में उसमें से आप नोट कर लीजिए सवाल को, उसके बाद में आगे बढ़ा दीजिए, वीडियो को चलता रहने दीजिए, वीडियो फिर देखते रहो आप। यानी अच्छे से आप यहाँ से कर सकते हो। और ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि एग्जाम लेवल के काफी इंपॉर्टेंट है। फालतू के सवालों में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। एकदम मोस्ट सवाल वही करें जो पेपर में आए। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से अपने नंबर लाना है मैथ में तो आप इस सवालों को करिए और इस चैनल पे हैबिट क्लासेस पे जरूर आइए और इस हैबिट क्लास को सपोर्ट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए कि अच्छे हमारे सर पढ़ा रहे हैं, आप भी यहाँ से पढ़िए, उनको भी आप इन चीज़ों के बारे में बताइए कि काफ़ी अगर ये आपको समझ में आता तो उनको भी ये बताएं कि हमें सर जो है अच्छे से पढ़ा रहे हैं सवाल और अच्छे से समझ में आ रहा है। आप भी यहाँ से समझे और आपका भी बेहतर अंक जो है मैथ में करेंगे, आप भी बेहतर सवाल करके आएंगे। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो के लिए तब तक बाय बाय। चलिए।